नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं गाजियाबाद की कुछ खास खबरों पर। जामिया के छात्र और छात्रा आज किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे हैं, जहां इन छात्रों को किसानों ने वापस भेज दिया है। जबकि आपको बताते चले, डफली और स्लोगन के साथ छात्राएं भी इस किसानों के आंदोलन में पहुंची थी। एक दिन का अनशन आज शुरू हो चुका है। जैसे कि किसानों ने कहा था कि सुबह 8 बजे से अनशन शुरू हो जाएगा, तो वहीं किसानों ने अनशन शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और किसानों का कहना है कि हमें बिल संशोधन नहीं, हमें बिल की वापसी चाहिए। इस जोश को कहीं गलत जगह पर न इस्तेमाल हो जाए, हमें सही जगह पर सही निशाना लगाना है। और आपके जोश से ही और आपकी शांति और आपका जो धैर्य है, ये जीत का उदाहरण बनेगा। आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि किसान प्रदर्शन करने के लिए डीएम के कार्यालय पर पहुंच रहे थे। वहीं डीएम को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंप रहे थे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। हापुड़ में जहां एमएसपी की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं, जहां एमएसपी की मांग को लेकर किसानों चारों तरफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वहीं थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव भिकनपुर में एक मामला सामने आया है, जहां एक दबंग परिवार ने किसान की 5 बीघा जमीन पर खड़ी ईख व मटर की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसको बर्बाद कर दिया है। जहां किसान सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है, वहीं यूपी के हापुड़ के गांव भिकनपुर में 2 परिवारों के जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार ने दूसरे परिवार की फसल को ही रौंद डाला है। क्या नाम है आपका? जयंती। जयंती जी, कौन सा गांव है ये? बीकनपुर। क्या मामला है ये जो नुकसान हुआ है, क्या है? मामला यूँ है कि इन्होंने रातों रात हमारी काट दी और मटर जोत दिया और गेहूँ जोत दिए सारे जी और क्या कह रहे हैं, आपसे पहले हमारा वाला खेत था जो वो बो दिया रातों रात। जी और क्या नाम जी, अब हमने पुलिस बुलाई तो पुलिस कह रही तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। जी हमने कही जी हम क्या रातों रात वहाँ जो प्रूफ लाएंगे, हम कहाँ जब हमारे घर वाले यहाँ नहीं है तो कह लगे इन्हों का तो जाओ एप्लीकेशन लगाओ। फिर दोबारा से दरोगा साहब आए तो वे कहने लगे सुखबीर को और मूले बुलाओ, बुला के तुम तो तुम्हारे आदमियों को तो तुम भगा दो और तुम रहो आगे। मैंने कि जब वे है ही ना तो कहाँ जाओ यहाँ से। तो वो कह लगे इन्हों का जी बुलाओ उन्हें सारे इनको, जब वे आ जाएंगे जब तुम्हारा इंतजाम होगा सारों का। जी अब तुम देख तो रहे हो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है सारे में। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी ईख और मटरा जोता है, क्या है? अमित है, अशोक है जी और जी मनीष है, मनीष उर्फ मनु और अमीचंद। जी, तो क्या कहते हैं और ये? हमने कही, मैंने कहा जी तुमने ऐसे क्यों करी, तो यूँ कही हमने तो ना करी, हमने तो ना करी, हमें मारने को भाग लिए, फिर हमारे पीछे पीछे भाग लिए। ये ही मेरी गैल में इनके भी पीछे भागे और मेरे भी पीछे भागे दोनों के। जी, तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी सूचना दी, जी, 112 पे कॉल करी हमने। क्या रहा फिर? वहाँ से आई वे तो आए थे दरोगा साहब, उन्होंने कही कि जी पहले सुखबीर को और मूले को बुलाओ, जब बात सुनी जाएगी। मैंने कहा जी वे तो यहाँ पे हैं भी ना, जो हमारे देवर जेठ हैं वे सब यहाँ है ही ना। तो जब हमने कहीं यहाँ ना है तो ये कह रहे तुम सब एक हो, बुलाओ ना। मैंने कहा जी वे है ही ना, कहाँ से बुलावें। तो वे कह रहे कि इन्हों को यहीं पे हैंगे सब, तुम आगे आ जाओ, उन्हें भगा दो यहाँ से। नाम बता दो। क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश पाल नाम है जी। मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरी ईख की देखभाल मेरे भाई करते हैं। कौन सा गांव है ये? मेरा गांव भिकनपुर है जी और मैं हर्ष विहार रहता हूँ जी दिल्ली। तो क्या मामला है? ये मामला ये है जी, ये अगर यहाँ पे पहले से ही चक्रोड़ है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये खेत को जोतता तो हमसे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले बताता कि भाई अपनी ईख को काट लो, मैं तब खेत जोत लूँगा। तो उसने हमसे पहले जी हमारी जो ना ईख में जो ना ट्रैक्टर चला दिया, नुकसान कर दिया। हाँ दबंग लोग है जी, हमसे ज़्यादा दबंग लोग हैं। हम तो मजदूर आदमी है जी, मजदूरी करते हैं जी। मैं तो दिल्ली मजदूरी करता हूँ और दोनों भाई यहाँ रहते हैं मेरे। तो कितना नुकसान है आप? मेरा नुकसान कम से कम 2 पर्ची का नुकसान है जी, 2-3 पर्चियों का। जी, क्या बीघे ये 5 बीघे ईख है जी मेरी, जो जोती है? जो जोती है 5 बीघे ईख का खेत है, उसके चक्रोड़ के बराबर में जोत दिया जी। और ये पीछे जो ना मेरा भाई का जी मेरे बराबर में खेत है, उसका भी जो ना नुकसान कर दिया है। मटर का खेत बुआ हुआ है और ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब से पहले हमसे बोलते तो हम मटर भी नहीं बोलते और ईख को हम काट लेते 1-2 दिन पहले।
हमसे कुछ नहीं बोला। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, फ़ोन नंबर भी मेरा उनके पास है, उसके अमीचंद के पास भी है, अशोक के पास भी है। मेरे पास फ़ोन तक का नहीं किया। मेरे पास तो जो ना गांव वालों ने फ़ोन किया कि भाई तेरा नुकसान हो गया है, तू अपनी ईख को आगे देख ले। मेरा भाई बड़ा जो है वो अपाहिज है, वो किसी लायक नहीं है। वो भी यहाँ पे नहीं था, वो भी अपनी लड़की के यहाँ गया हुआ था। मेरा छोटा भाई वो भी गाजियाबाद गया हुआ था, और मैं जो ना मेरठ गया हुआ था अपने साल में। कौशाम्बी जनपद में दिन दहाड़े एक भट्टा मालिक का पैसों के लेन देन के चक्कर में अपहरण कर मजदूर ठेकेदार की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी भट्टा मालिक यासिर के निशानदेही पर ठेकेदार का शव एक सूखे कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 6 दिन पहले क्या घटना हुई है? 6 दिन साहब मोर भैया के बोलाई नहीं आओ सन कराली कहा आओ कराली हमें पैसा दे दे, हमें बिटिया के साथ गाई कराई कहा है, सगाई में पैसा दे मोर फिर आए औसन हट के बात करत रहा। मालिक के लगे फोन कई के औसन चला गा फोन कई के मोर भैया कहा कि असार हम पकड़ ली 9-8 जाने रहे घसीट के भरोस छूट के आगे मुझसे बताई सी मैं थाने में सूचना दी वहाँ तक मोर कोई सुनाई नहीं। थाने वाले क्या कहे? कहा हम खोजी थी आज तक मोर भैया के नहीं खोज पाए, पता नहीं मोर भैया के साथ का हो गया। दोबारा आप थाने गई? हम 3-4 दार गवा साहेब थाने मंझनपुर गवा। क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? पुलिस वाले कहते चलो हम खोज करी थी वो जाऊन पकड़ लाई गया है, वो थाने में वो नहीं होता। कहते मैं भरोसे की गवाही न ले हाँ जो साहब 2 जने तो तीसरा कहाँ गवाही पाई, वो गवाही नहीं माना। क्या नाम है आपका मियाँ का? मियाँ मोहम्मद राशि। हमारा आपके पति का? राम बदन। राम। अब अबरार का हक साहब 2 ना से चले। ये एक लाश मिली है कुएं में, क्या है मामला, कैसे क्या हुआ था? ये 8 तारीख को राम भरोस और राम बदन को अवसान पासी नाम का एक व्यक्ति बुलाया था कि भट्टे में काम करने के लिए मुझे भी काम दे दो, पैसा दिला दो। हाँ, और फिर वो घंटे 2 घंटे इधर उधर करता रहा, इन लोगों से कट के बात करता रहा फ़ोन में। हाँ, अब इसके बाद ये लोग जब इनका टाइम हो गया तो वहाँ से ये लोग वापस रिटर्न आ रहे थे, तो अवसान पासी ने फिर फ़ोन करके इनको रोका वहीं पे कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ये लोग वहीं पे खड़े हो गए, पीछे से इन लोगों की गाड़ी गई है और इनको ज़बरदस्ती करके भरने लगी है। फिर क्या हुआ, तो कैसे क्या पता चला? फिर जब एक था ना छूट गया, एक छूट गया ना, एक छूट गया, एक को नहीं पकड़ पाए। 7-8 थे, एक ही में लग गए 4-5, तो 2-3 एक का कुछ कर नहीं पाए, वो निकल गया। अच्छा, उसने जाके घर में बताया, जब घर में बताया, घर में बताते बताते उसको हो गई देर। उसकी गलती हो गई है कि उसने तत्काल तो 112 डाल नहीं किया। आपको कब जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ लाश मिली? यहाँ के लिए तो हमको अभी जानकारी मिली। मतलब उसी ने, आरोपी ने बताया है कि आरोपी ने बताया है साहब जी को। अच्छा, वो लेकर के आया है, बताया है कुआं में आया है। साहब को लेके आया था, बताया था, कुआं दिखाया था, जहाँ पे मारा था वहाँ दिखाया था। साहब 3 दिन से परेशान है। अच्छा, पूरी रात वो सो नहीं पा रहे हैं 3 दिन से। आपका क्या नाम है? करण सिंह। लाश मिली है कुएं में, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक प्रकरण आया था हमारे संज्ञान में, जिसमें कि एक महिला का कहना था कि उसके हस्बैंड जो कि ठेके का काम करते थे और वो लेबर सप्लाई करते थे ईंट के भट्ठों को, तो वो मिसिंग हैं। तो इस चीज़ पे सूचना पे तत्काल हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया और जो भट्ठे के मालिक हैं उनसे हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, और पूरी जांच के दौरान ये चीज़ सामने आई कि भट्टे के मालिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति की हत्या कर दी है, और उसको यहाँ एक इमामगंज एरिया पड़ता है कोखराज थाने में, वहाँ के एक कुएं में उस बॉडी को डंप कर दिया। तो सूचना तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे अपनी टीम भेज के, हमारी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी है, सभी की मदद से हम लोगों ने बॉडी को निकाला वहाँ से। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, और जो अभियुक्त हैं इसमें उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद में किसानों के समर्थन में मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने जो कानून पास किया है वह किसानों के खिलाफ है। केंद्र सरकार को तुरंत ही इस कानून को वापस लेना चाहिए।
किसानों के आंदोलन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। आज पूरे जनपद के देहात क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं आपको बताते चलें कि मास्क की भी चेकिंग पूरी तरह से तेज कर दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने से लोग भौचक्क हो गए हैं। कृषि बिल के विरोध में लगातार किसानों का धरना जारी है और किसान 19वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। आज सुबह से ही यूपी गेट पर तमाम किसानों की टुकड़ी आज उठी और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, जिसके साथ साथ NH9 को भी बंद कर दिया गया था। वहीं आज किसानों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी PM मोदी के लिए ज्ञापन सौंपा। हालांकि जिलाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके एवज में SDM को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि इस दौरान किसानों ने देर शाम तक वहीं बैठकर जिलाधिकारी का इंतजार करने की बात कही है। इसके साथ साथ वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी उतर गई है और उन्होंने भी आज किसानों के बिल के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया है। जय कुमार मलिक नाम मेरा। मलिक साहब, आपने आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन में किया है, क्या मांगे थी और किसने ज्ञापन रिसीव किया? मांगे तो वही है, 3 कानून वापस लो। किसान 19 दिन से वही कह रहा, और MSP की गारंटी दे दो कि गारंटी प्रधानमंत्री जी देंगे या इमरान खान से जाके ले। मैं 1850 की MSP है, 800 में लूट रही है। इसका किसकी जिम्मेदारी है, किसकी है? 6 साल में आय दुगनी कर रहे थे, 6 साल बाद 2 विलय दलाल। अगर ये करेंगे दुगनी, कोई व्यापारी हमारी आय दुगनी करेगा, अपनी करेगा? इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। किसान से माफी मांगो इस देश से और अपना MSP की गारंटी लो। लूट हुई है, 1800 800 बिकी है, इसे लूट कहते हैं, खुली लूट। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी के मतलब सांसद विधायक के यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है? अभी चल रहे हैं सांसद, इसका मंत्री का इसके गेट पर चल के बैठेंगे। भाई बोल भाई, क्या बोल रहा है? किसान बिल के विरोध में किसानों का धरना आज उग्र होता नजर आ रहा है, जिसके बाद अब किसानों ने पूरे देश में केंद्र के और राज्यों के मंत्रियों के घर पर घेराव किया है। जिसके बाद अब गाजियाबाद के रहने वाले राज्य मंत्री अतुल गर्ग के घर के बाहर आज किसानों ने घेराव किया है और किसानों ने हरा पट्टा बांधकर अतुल गर्ग के बाहर बंद कर दिया था और वहीं धरने पर बैठ गए थे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आज भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है, मंत्री जी के घर पे भी आए, किस लिए आए, क्या मांगे? क्या बताएं, आज 19 दिन हो गए हैं, बॉर्डरों पे पड़े हैं। किसान के गेहूँ नहीं बो रही, कोई फसल तैयार नहीं की जा रही, गन्ना नहीं डाला जा रहा, किसान की कोई सुनवाई नहीं है। तो जो है हमारे राष्ट्रीय आह्वान के तहत जो है सब मंत्रियों के घर घेरे जा रहे हैं। आज हम जो है मंत्री जी के यहाँ बंद करने आए, ताला बंद करके बैठेंगे यहीं। मंत्री जी मिले आपको? मंत्री जी अभी तो है नहीं शायद। तो क्या कार्रवाई करी, क्या आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई यही है कि मंत्री जी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो है इस मसले को निपटवाओ। सबसे यही वो है कहना, किसान पड़ा है बॉर्डरों पर, इस मसले को निपटाओ। जिला प्रभारियों भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है, कहाँ धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगों को लेकर किया है? अभी हमने इनका मंत्री जी के गेट पे अपना यूनियन का वो गमछा बांध के इनका गेट बंद करा है। मंत्री जी पता नहीं है या नहीं है, मैं नहीं पता, घर अंदर होंगे तो अंदर होंगे। हमारा इनसे ये मैसेज है कि हमने तुम्हें वोट दी, बेशर्मी से नीचे आ जाओ। तुम भी अपने नेताओं से कहो कि ये जो लूट कर रहे हो किसान की बंद करो, 3 कानून उल्टा लो। अभी कुछ दिन पहले भीख मांगने आए थे भाई हमारे घर के बाहर, ये कि जी हम भीख मांगने आए हैं, तुम्हारे सेवक है, चौकीदारी करेंगे। या चौकीदारी कर रहे हो कि AC में लौट का कानून बना रहे उनके लिए, दलालों के लिए। अडानी अंबानी को देश को दे रहे हो, पैर भी ना रखने दे किसान खेत में। अडानी अंबानी ये फैक्ट्री नहीं है, चुपचाप बेच दोगे, विभाग नहीं चुपचाप बेच दोगे। किसान अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता खेत को, लठ लेकर बैठेगा खेत में, मोदी बांट देगा अंबानी को खेत में। कृषि बिल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज आपने कलेक्ट्रेट में भी धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया था, किसको ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्या मांगे रहे? हमने DM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया कलेक्ट्रेट पे जाकर, और जो है PM के नाम, प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन है, पूरे प्रदेश में दे रहे मुख्यालय पर। वहाँ से जाएंगे, शायद PM साहब की नींद खुल जाए, अडानी अंबानी की दोस्ती 5 मिनट के लिए भूल जाओ, कुछ और कर लो। अरे तुम ही तो थे, यही तो थे जो ये कहते थे
कि आय दुगनी करूंगा, आय दुगनी करूंगा। अब दो दलाल ले आया कि ये करेगा दुगनी। वो कैसे दुगनी करेगा भाई? अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो जनता बनाएगी। जब देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से तो रणनीति लंबी नहीं बनाई गई थी। जैसे टाइम आता था वैसी अब आप किनके घर के पास बैठे? दूसरी आजादी है देश अब किनके घर के पास बैठे? अतुल गर्ग मंत्री जी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में। उनके घर के बाहर बैठे, उनके गेट पे अपना गमछा बांध के, ताकि उन्हें भी शाम तक ही रहेंगे आज हम। शाम तक यहीं रहेंगे हम यूपी गेट पे भी हैं, यहाँ भी है। आज जो है उदयपुर किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज मकपा व क्षत्रिय बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद अर्जुन लाल मीणा के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी प्रदर्शन के दौरान किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की है और सांसद को इस्तीफा देने की बात भी कही है। किसान बिल के विरोध में लगातार धरना तेज होता जा रहा है। वहीं समर्थन में आए सभी विपक्षी पार्टियों ने भी अब अपना हल्ला तेज कर दिया है। गाजियाबाद में भीड़भाड़ वाले इलाके घंटाघर पर आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पहुंचकर चक्का जाम किया है। वहीं इसी दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं अध्यक्ष मनोज कौशिक सड़क पर ही लेट गए। इसी दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इन सैकड़ों कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया था। हापुड़ के पिलखवा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में पटरी से ट्रेन का इंजन उतर गया है। पटरी से इंजन के उतरने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी संख्या में रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा, क्षेत्राधिकारी प्रथम अभय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चिपियाना फाटक की और लगभग 100 कदम की दूरी पर चेकिंग के दौरान भर्ती में फर्जीवाड़ा में लिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 10/12/2020 को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अखिलेश शर्मा पर रात्रि करीब 11:30 बजे जानलेवा हमला किया गया था, जिसके संबंध में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। अभियोग में वांछित अभियुक्त नितिन शर्मा, अनुज बैसला, मनोज सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से इटियोस गाड़ी और पिस्टल बरामद कर लिया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के पौष थाना इंदिरापुरम में ऑडी सवार बिल्डर पर रोड रेंज का मामला में जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया था। बिल्डर के मुताबिक हल्की सी गाड़ी की टक्कर के बाद 2 कार सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से पुलिस ने एक इटियोस कार के साथ एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एसआर पेट्रोल पंप के पास कासगंज रोड पर गति पार्सल के कैंटर में अचानक आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर थाना प्रभारी अग्निशमन अधिकारी राहुल गौतम व फायर सर्विस की यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। भारी मात्रा में मार्कशीट और काफी सामान बरामद हुआ। कौन है ये पांचों और किस तरीके से ये गिरोह चलाते थे? थाना कोतवाली पुलिस गाजियाबाद और सीओ फर्स्ट के नेतृत्व जो क्राइम टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा एक पेपर सॉल्विंग गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमने 5 लोग को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम, एक का नाम राज नारायण है, उर्फ जूली कहते हैं इसको, जो पेपर सॉल्विंग का जो मेन मास्टर माइंड था, जो सॉल्वर था, वो था। साथ ही साथ इसमें राजदीप है, कुलदीप, राहुल और सुरेंद्र, ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जिनमें से जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये लोगों की फ़ोटो मिक्स करके आधार कार्ड क्रिएट करके एक फर्जी आधार कार्ड क्रिएट करता था, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर इन्विजिलेटर उस कैंडिडेट को चेक करें तो उसकी फ़ोटो हूबहू जो ओरिजिनल कैंडिडेट है वो सॉल्वर की फ़ोटो से मिलती जुलती नज़र आए। इसमें हमारे पास कुछ मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, प्रिंटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसके थ्रू ये लोग ये पूरा रैकेट चलाते थे। किस तरीके से ये अपने शिकार को तलाश करते थे? गांव देहात में भी आप बता रहे थे कि वहाँ इनका ठिकाना होता था, जो टारगेट करते थे, वो कैसे करते थे? इसमें जो अभियुक्त राजदीप, कुलदीप और राहुल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये बेसिकली
कैंडिडेट्स लाने का काम करते थे। ये अलग अलग गांव देहात में अपने कॉन्टैक्ट्स और नोन पर्सन्स के थ्रू ऐसे लोग को कॉन्टैक्ट करते थे जिनको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की ज़रूरत है या नीड है, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम है। गांव में जो युवा होते हैं उनको ऑलरेडी इन सब चीज़ों को बहुत क्रेज़ होता है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को कांटेक्ट करके अलग अलग पार्टीज़ के साथ बात करके उसके एवज में ये लोग सॉल्वर्स बैठाते थे और उनके लिए एग्ज़ाम क्लियर कराते थे। बेसिकली ज़्यादातर ये वैसे एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम हो गए या फिर रेलवे के क्लर्क के एग्ज़ाम हो गए, इस तरीके के एग्ज़ाम में सॉल्वर गैंग बैठाते थे। सर, सॉल्वर गैंग बैठाते थे जैसा आप बता रहे हैं, कितने सॉल्वर इनके पास हैं और क्या कितने क्वालिफाई हैं, या और किस जगह इनकी सेटिंग होती थी जिस तरीके से ये सॉल्व करते थे और लोगों को नौकरी का झांसा भी देते थे, नौकरी में पहुंचाने की बात कही गई है, तो वो कौन लोग हैं, किन से, कहीं बड़े तार तो नहीं जुड़े हुए इनके? देखिए, अभी ये सारा पूछताछ और हमारी आगे की जो विवेचना है उसमें क्लियर होगा। इसमें जो हमारा मुख्य अभियुक्त है राजनारायण प्रताप सिंह, ये ऑलरेडी आगरा से भी वांछित चल रहा था और इसके खिलाफ वहाँ भी मुकदमे लिखे हुए थे, और जो कुछ इसके सॉल्वर गैंग के कुछ लोग थे वो आगरा पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। अभी आगे जो हमारी विवेचना है हम उसमें देखेंगे कि किन किन लोगों के एवज में इन्होंने एग्जाम लिखा है और किस किस को इन्होंने फर्जी तरीके से एग्जाम क्लियर करवाया। सर, अब तक इन्होंने कितने की ठगी कर ली है, कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? देखिए, ठगी का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए एग्जाम लिखा और भारी मात्रा में लोगों से पैसे लेकर के ये सॉल्विंग गैंग ये लोग चलाते थे। सर, क्या कोई किसी सेना या किसी अन्य जगह का कोई अधिकारी भी इनसे जुड़ा हुआ है? अभी नाम ऐसे हम मतलब तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया और ऐसा पूछताछ में से क्लियर हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ फोर्सेस में काम करते हैं और उनके नाम अगर इसमें आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर इंटर कॉलेज में ब्लॉक के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षकों ने सरकार पर वेतन वितरण कानून में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बाजपुर इकाई द्वारा जो शासन द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है कि अशासकीय विद्यालयों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शासन ने शुरुआत की है हम लोगों का शोषण करने के लिए। इस शोषण को हमारे यहाँ जैसे टीचर्स हो या शिक्षण कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा किया जाता है भविष्य में। तो धन अभाव के कारण प्रदेश के किसी भी गरीब व्यक्ति की बेटी के हाथ पीले होने से वंचित नहीं रहेंगे। प्रदेश के हर गरीब की बेटी का विवाह प्रदेश की सरकार करा रही है। विगत 3 वर्षों से प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3 लाख से अधिक गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई है और आने वाले दिनों में भी कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा जिसकी बेटी का विवाह पैसे ना होने के कारण रोका जाए। आज 75 जोड़े से ज़्यादा के बच्चों की शादी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि पैसे के बिना कोई भी गरीब की लड़की का पीला हाथ होने से नहीं रहेगा। सब लोग मिलकर के सारी व्यवस्था कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 51,000 रुपया पर जोड़े पर खर्च करेगी और आज भी खर्च कर रही है, आगे भी खर्च करती रहेगी। कितने जोड़ों का हुआ शादी? यहाँ 75 जोड़े से ज़्यादा शादी हुई जी। धन्यवाद। किसानों का आंदोलन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर आज भी जारी है। इसी कड़ी में आज किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। शाम 5 बजे बच्चों ने अपने हाथों से इन किसानों का अनशन तोड़वाया। यह बच्चे साथ अपनी गुल्लक भी लेकर आए थे और इन मासूम बच्चों ने अपनी गुल्लक भी किसान आंदोलन के लिए समर्पित कर दी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब यह कानून वापस नहीं लिए जाएं तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखो, आज का जो आंदोलन था ये सब जगह सक्सेसफुल रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जो लोग हमारे 11 आदमी यहाँ पे 12 आदमी बैठे और उनका बड़ा तपस्या रही। एक सरकार को एक मैसेज गया, सरकार हमारी बात सुने। कोई हम भी सरकार का वो नहीं है कि हम पूर्ण रूप से वो आ रहे हैं यहाँ पे। सरकारों को बात सुननी पड़ेगी। वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से। सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले,
अगले की जो रणनीति होगी वो कल के बाद में होगी। और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी टोलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में, थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरेसमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा है वहाँ पे? जब वे अपने आंदोलन स्थल तक आ रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे आते जाते रहना चाहिए। ये हमारा है अनशन, ये आज पूरा हुआ। ये अनशन को समापन यहीं करा जाता है। अगला जो आंदोलन होगा उसकी घोषणा कब होगी? हमारे जो सीनियर लीडर, नंबर की बात आपने कही थी, कुछ नंबर यहाँ पर लगाएंगे आप ताकि नंबर जो नंबर लगाएंगे, 4 कॉन्टैक्ट नंबर हम रिलीज कर देंगे। अगर किसी को भी, प्रेस को कोई दिक्कत है, पुलिस को कोई दिक्कत है, बाहर के हमारे टोली रुकरी उनको कोई दिक्कत है तो उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वे 4 नंबर हम आज ही जारी कर देंगे। आज भी एक शख्स ऐसा आ गया था जिसने आगा था, जो इस तरह के जो शख्स आ रहे हैं उसकी हम निगाह रख रहे, हमारी इंटेलिजेंस निगाह रख रही है। और हम चाहेंगे कि इंटेलिजेंस भी सक्रिय रहे। और सरकार ने अपने लोगों को छोड़ दिया है कि न्यूसेंस फैलाओ, सारा काम करो। हमें उनसे भी बचना है, अफवाहों से बचना है। मीडिया के खिलाफ कोई अगर प्रचार कर रहा है हमें उससे भी बचना है। कोई वैसा कोई नारेबाजी कर रहा है उनसे भी बचना है। विवादित पोस्टर, उनका भी हम ध्यान रखें कि कोई ऐसे ना कोई बांट के चले जाए हमारे यहाँ पे, तो उसका भी पूरा हमारे रूप तरफ से तो बिल्कुल कोई इस तरह का न्यूसेंस का काम नहीं है। दूसरा कोई आदमी आएगा उसको हम देखेंगे। हम पूर्ण रूप से सक्रिय है। अपने आंदोलन को हम शांतिपूर्ण और पीसफुली चलाएंगे, चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव अब तक आया? अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव आएगा, जगह, स्थान, टाइम प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगी। हम दिल्ली के चारों तरफ को बैठ गए हैं, सरकार का इंतजार कर रहे। जब वे बताएगी हम जाने को तैयार हैं। नोएडा का जो चीला बॉर्डर है वहाँ पर जो राजनीति चल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? वहाँ कुछ किसान, सरकारी किसान संगठन है, वे सरकार के रहते हैं, वे उनका वो था वहाँ पे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो छोड़ कर जाना चाहता है पोस्ट वो छोड़ के चला जाए, वो उनका था। हमारा वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं था, वो सरकारी संगठन था, वो चला गया। राकेश जी, राजनाथ सिंह ने आज कहा कि समाधान निकालने के लिए हम तैयार है, पॉजिटिव बात करना चाहते हैं किसानों से। और हम क्या मना कर रहे हैं? राजनाथ सिंह से बात करना चाहे, कोई भी सरकार से हम बात करना चाहेंगे तो वे समय, टाइम और दिन